जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का 5वां प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। पद्मनाभ दास जी नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी चंपकलता का ही स्वरूप है। प्रसंग इस प्रकार है कि एक क्षत्राणी रोज पद्मनाभ दास जी के घर आती। तब उनकी बेटी तुलसा ने उससे पूछा कि आप रोज हमारे घर क्यों आती हैं। इस पर उन क्षत्राणी ने कहा कि पद्मनाभ दास जी महापुरुष हैं, वे परम भगवदीय हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, आप मेरी विनती पद्मनाभ दास जी से करो। इस पर तुलसा जी ने पद्मनाभ दास जी को बताया कि एक क्षत्राणी रोज हमारे घर आती है और उनकी कोई संतान नहीं है, वे आपसे मुझे बोल रही थी कि मैं आपसे विनती करूं। इस पर पद्मनाभ दास जी ने तुलसा जी को कहा कि तुम जल लेकर आओ। अपना चरणोनक उन क्षत्राणी को दिया और उन क्षत्राणी ने उसे पी लिया। उसके बाद पद्मनाभ दास जी ने कहा, जब तुम्हारा पुत्र होगा तो उसका नाम मथुरा नाथ रखना। जब उन क्षत्राणी का पुत्र हुआ तो उसका नाम उन्होंने मथुरा नाथ ही रखा। इस प्रसंग के पीछे का भाव ये नहीं है कि पद्मनाभ दास जी अपनी अहंकार के पोषित करने के लिए कि मैं परम भगवदीय हूँ, ये दिखाने के लिए उस क्षत्राणी को चरणोदक दिया। इसके पीछे का भाव ये है कि वे लौकिक इच्छा जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए श्री ठाकुर जी को श्रम नहीं करवाना चाहते थे। और दूसरी बात ये भी है कि वे हमेशा श्री आचार्य जी के चिंतन में रहते थे, तो उस भाव से उन्होंने वो चरणामृत उस क्षत्राणी को दिया। और वे ये भी संतान जानते थे कि जो भी होता है श्री कृष्ण की इच्छा से ही होता है। कोई मनुष्य की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे अपनी इच्छा से कुछ भी कर दे। ये सिद्धांत को बताने के लिए ये लीला हुई। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।